मकर एस्ट्रो के दर्शकों जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपके सारे काम बिगड़ते चले जाते हैं, कोई भी काम आपका बनता ही नहीं है, मेहनत सारी बर्बाद हो जाती है, या फिर आप कोई ऐसा काम है, कोई ऐसी दिक्कत है, कोई ऐसी परेशानी है जिससे आप लगातार परेशान हैं, स्ट्रेस में रह रहे हैं, जैसे कर्जा है, बीमारी है, क्लेश है, शत्रु बाधा है, कुछ भी है, तो इन सब का कारण आपकी कुंडली में छिपा हो सकता है। कोई पाप ग्रह योग हो, किसी प्रकार की कोई महादशा अंतरदशा हो, कुंडली दिखाएंगे तो इस सब समस्या का समाधान आपको स्पष्ट तौर पर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ जब कहीं भी कुछ भी न समझ में आए, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे और कोई मार्ग ना समझ में आए, तो उस समय पर आप इस उपाय को करके देखना। किसी भी सोमवार से लेकर अगले सोमवार तक इस उपाय को चलने देना। एक ही हफ्ते के अंदर अंदर समस्या से छुटकारा प्राप्त होगा 100% गारंटी से। भोले बाबा से जुड़ा ये उपाय है, तो ध्यान से सुन लो। इस उपाय को कैसे करना है। आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने हैं, मिट्टी के शिवलिंग आपको बनाने हैं और अपने घर में ही उन्हें स्थापित करना है। भगवान भोलेनाथ का कोना है ईशान कोण। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में जो कोना है उसे ईशान कोण कहते हैं। अगर आपके घर में बेलपत्र का पौधा है तो उसके नीचे स्थापित करिए और पूजा करिए भगवान की विधि विधान के साथ में। और इसी के साथ साथ गाय के घी का दीपक वहीं जलाइए। फिर मिट्टी का ही एक ऐसा गोल, जैसे मिठाई के पेड़े होते हैं, ऐसा एक पेड़ा बना लेना। ठीक है, इस पेड़े को वज्र कहते हैं। इस पेड़े को बनाकर उस शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। ठीक है, शिवलिंग के ऊपर जब आप इस पेड़े को रखेंगे तो आपको भगवान से निवेदन करना है कि हे प्रभु, हे भोले बाबा, हमसे इस समस्या के बोझ को अब ढोया नहीं जा रहा है, इसलिए हम ये बोझ आपको दिए देते हैं। आप चाहे कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, इस बोझ से हमको मुक्त करिए। हम आपके आश्रय हैं, आपकी शरणागत हैं, आपके भरोसे हैं। इस प्रकार निवेदन करिए भगवान से, भावपूर्ण निवेदन करिए। कोई भी उपाय फलित ही तब होता है जब उसमें भाव और विश्वास दोनों शामिल होते हैं। किसी भी चीज की कमी रहती है तो उपाय फलित नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि उपाय कोई चीज नहीं है, जैसे कि किसी दुकान पर रखा कोई सामान नहीं कि उठा के पकड़ा दिया और काम चल गया। उपाय ऊर्जाओं का संतुलन है। आपके जीवन में तकलीफ है क्योंकि कोई किसी प्रकार की ऊर्जा जो है वो असंतुलित है। उपायों से उस ऊर्जा को संतुलित करने की कोशिश की जा रही है, बस यही है। तो इसमें भाव होना और विश्वास होना बहुत जरूरी है। अब जब आप वहां बैठकर निवेदन करें तो उसके साथ साथ आप रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 माला जाप और शिव चालीसा का पाठ और कर लें। लगातार 7 दिनों तक इस क्रिया को करते रहें। बाबा के पास बैठें और वहीं पर बैठकर आपको भगवान का पूजन करना है और फिर इसी प्रकार माला जाप करना है, निवेदन करना है। पेड़ा जो ऊपर आपने रखा है उसे रखा रहने दें। 7 दिन के अंदर अंदर समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अगले सोमवार को इस पूरी सामग्री को जल विसर्जित कर दें, आपका उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए जय माई की।